जो इस्लामाबाद पुलिस इस्लामाबाद में निहत्ते और पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बड़ी बहादुरी से क्रैकडाउन किया करती थी, उसको कश्मीरियों ने नानी याद दिलवा दी है। वो पुलिस जिसकी लाठियां इस्लामाबाद में शहरियों पर बेदरेक बरसती थी, वो पुलिस जो निहत्ते जवानों, बुजुर्गों और औरतों को खींचकर गाड़ियों में डालती थी, वही पुलिस आज आजाद कश्मीर की गलियों में अवाम के सामने हाथ बांध कर खड़ी है और अपनी पतलून छोड़कर भागी है। कश्मीर की फिजाओं में अब एक नया मंजर है, जहाँ पुलिस की वर्दी पर आजाद कश्मीर के झंडे लहरा रहे हैं। कश्मीरी अवाम ने कई मकामात पर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को गिरफ्तार करके उनकी वर्दी उतार ली और उन वर्दियों के ऊपर अपने सब्ज और सफेद झंडे लगा दिए। ये मंजर सिर्फ वर्दी उतारने का नहीं था, बल्कि ये गुलामी के निजाम से आजादी के ऐलान का मंजर था। अवाम के आंखों में आंसू हैं, सीने जख्मी हैं, लेकिन हौसले पहाड़ों से भी बुलंद हैं। उन्होंने लाशें उठाई हैं, खून के धब्बे अपने कपड़ों पर सहे हैं, मगर पीछे हटने का तस्वुर तक नहीं किया। इस्लामाबाद पुलिस की वो जुर्रत जो इस्लामाबाद की सड़कों पर निहत्ते शहरियों के खिलाफ थी, आजाद कश्मीर के अवाम के सामने रेत की दीवार साबित हुई। वहाँ पर अवाम के हुजूम ने उन्हें न सिर्फ सरेंडर करवाया, बल्कि कई मकामात पर हैंड्स अप करवा कर पुलिस अफसरान को अवाम के साथ चलने पर मजबूर कर दिया। इस लम्हे ने ये साबित किया कि अवामी ताकत के सामने किसी भी रियासती जबर की हैसियत नहीं होती। कश्मीरियों ने अपनी बहादुरी से तारीख को एक बार फिर झंझोर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों की बौछार में भी उन्होंने मुजाहिमत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। 5 से ज्यादा शहरी अपनी जानें दे चुके हैं, सैकड़ों जख्मी अस्पतालों में करा रहे हैं, मगर गलियों में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब खड़े हैं। ये अवामी तूफान है जो किसी बंद को नहीं मानता। ये वो आग है जो हर जबर के ईंधन को जला देती है। इस्लामाबाद पुलिस के वो अफसरान जो कभी मीडिया की कैमरों के सामने अपनी लाठियां लहराते थे, आज आजाद कश्मीर में अवामी एहतजाज के सामने लरसते हैं। कई पुलिस अफसरान के बारे में खबरें आई कि जैसे ही इन्होंने एहतजाजी हुजूम को देखा, वो पहाड़ों की तरफ भाग गए। कई जगहों पर पुलिस एहलकारों की वीडियोस मंजरेआम पर आई, जहाँ वो अवामी गैजो गजब से बचने के लिए अपनी वर्दियां फेंक कर सादे कपड़े तलाश करते फिर रहे हैं। ये सब इस बात का ऐलान है कि ताकत हमेशा बंदूक या वर्दी में नहीं होती, बल्कि ताकत अवाम के हौसले में होती है। कश्मीरियों ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया की सबसे जुर्रतमंद कौम है। ये वही कौम है जिसने हिंदुस्तान की 10 लाख फौज का मुकाबला 75 बरसों से किया है। लाखों शहीद हुए, हजारों माओं के लाल छीने गए, मगर मुजाहिमत कम न हुई। जब हिंदुस्तान की फौज कश्मीरियों को झुका न सकी, तो इस्लामाबाद पुलिस के चंद दस्ते कैसे झुका सकते थे? यही वो हकीकत है जो आज आजाद कश्मीर की गलियों में नक्श हो चुकी है। अवाम की ये मुजाहिमत महज एक एहतजाज नहीं थी, बल्कि ये अपनी शनाख्त और इज्जत की जंग थी। उन्होंने वर्दी से ताकत छीन कर उसे अवामी मुजाहिमत के झंडे तले रख दिया। ये मंजर न सिर्फ रियासती जबर की शिकस्त थी, बल्कि ये उस सोच की मौत थी जो समझती थी कि लाठी और गोली के जरिए अवाम को झुकाया जा सकता है। कश्मीर की सड़कों पर अब एक नया राज है, अवाम का राज। रियासती इदारों की गाड़ियां वीरान हो गई हैं, पुलिस के थाने सुनसान है और अवामी हुजूम अपनी जीत का ऐलान कर रहा है। हर चेहरे पर कुर्बानी के जख्म है, मगर उन जख्मों में गरूर छुपा है। ये वो गरूर है जो शहादत से मिलता है, वो गरूर जो अपनी धरती के लिए खून देने वालों के पास होता है। इस्लामाबाद पुलिस का हाल अब ये है कि वो आजाद कश्मीर में अवाम के सामने खड़ा होने से कतराते हैं। उन्हीं के लिए वर्दी एक बोझ बन गई है। अवाम ने उनके दिल से वो रोब और खौफ छीन लिया है जो वो इस्लामाबाद में आम शहरियों पर जमाते थे। आज वही पुलिस आजाद कश्मीर के गली कूचों में छुपने की जगह ढूंढ रही है। कश्मीर की ये तहरीक एक सबक है, न सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस के लिए, बल्कि हर उस कुव्वत के लिए जो अवामी इरादे को कमजोर समझती है। अवाम की ताकत हमेशा वक्त के साथ सामने आती है। ये वो तूफान है जो किसी के काबू में नहीं आता। कश्मीरी अवाम ने अपने लहू से ये साबित किया है कि वो किसी जबर को कबूल नहीं करेंगे। ये मुजाहिमत आने वाले वक्त में भी तारीख का हिस्सा रहेगी। अवाम ने अपने शहीदों को कंधों पर उठाकर ये पैगाम दिया है कि उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। ये कुर्बानियां इस मुजाहिमत को मजीद ताकत बख्शेंगी। हर शहीद का लहू अवाम को नई जान अता करेगा। आज आजाद कश्मीर में अवामी राज है और रियासती जबर शिकस्त खा चुका है। पुलिस के हाथ ऊपर उठे हैं और अवाम की मुठ्ठियां बंद हैं। ये वो मंजर है जो सदियों याद रखा जाएगा। ये वो लम्हा है जिसमें कश्मीरियों ने दुनिया को बताया है कि जुर्रतमंद कौम कभी गुलाम नहीं रहती। आजाद कश्मीर में इंसानी हुकूक की बहाली के लिए जो एहतजाज शुरू हुआ था, वो अब एक ऐसी तहरीक में डल चुका है जिसने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। हर शहर और हर गाँव से काफिले मुजफ्फराबाद की तरफ निकले हुए हैं। सड़कें लोगों से भरी हुई हैं, हर तरफ झंडे लहरा रहे हैं और अवाम के चेहरों पर एक अजीब किस्म का अज़्म नजर आ रहा है। लोग ये ऐलान कर चुके हैं कि वो मुजफ्फराबाद की असेंबली का घेराव करेंगे और उस वक्त तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक इस हुकूमत को गिराकर अपनी मर्जी की अवामी हुकूमत कायम न कर लें। ये तहरीक अब किसी एक पार्टी या ग्रोह की नहीं, बल्कि हर कश्मीरी के दिल की आवाज बन चुकी है। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आजाद कश्मीर के वजीर आजम ने खुद ऐलान किया है कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन अवाम का कहना है कि ये बात अब किसी एक शख्स के इस्तीफे से आगे बढ़ चुकी है। वो कह रही हैं कि हमें तुम्हारे इस्तीफे से कोई दिलचस्पी नहीं, असल दिलचस्पी हमारे मुतालिबात की मंजूरी से है। लोग ये नारा लगा रहे हैं कि हमारी कुर्बानियां और हमारा खून सिर्फ किसी वजीर या वजीर आजम की कुर्सी बदलने के लिए नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल निजाम की तब्दीली के
के लिए है। इस वक्त अवामी नारे ये हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपनी हुकूक चाहिए, हमें वही सहूलतें चाहिए जो बाकी दुनिया के इंसानों को मुयसर हैं। पिछले 2-3 दिनों में हुकूमत और रियासती इदारों ने हर हरबा आजमा लिया कि किसी न किसी तरह इस एहतजाज को कुचल दिया जाए। कहीं लाठी चार्ज किया गया, कहीं आंसू गैस फेंकी गई और कई मकामात पर फायरिंग भी की गई, लेकिन हर बार अवाम और ज्यादा शिद्दत से सड़कों पर निकले। शहादतें हुई, दर्जनों लोग जख्मी हुए, लेकिन तहरीक को दबाने की बजाय ये और ज्यादा उभरती गई। कश्मीरी अवाम ने अपने अमल से ये वाजे कर दिया कि अब वो जबर और जुल्म के सामने खामोश नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत को भी इस सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा हो गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के कई वज़रा मुजफ्फराबाद पहुंच चुके हैं। वो अवामी नुमाइंदों और मुजाहिरीन से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी न किसी तरह उनको मुज़ाकरात की मेज पर लाया जा सके, लेकिन अवाम का मौका बिल्कुल वाज़ेह है। वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ उस वक्त होंगे जब हमारे मुतालिबात मान लिए जाएंगे, वरना हमें किसी किस्म की बातचीत कबूल नहीं। ये बात हुकूमत के लिए एक खुला चैलेंज है, क्योंकि अगर अवाम पीछे न हटे और मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। रियासती ताकत और फस्तायत की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अवामी समंदर के सामने न पुलिस टिक पा रही है, न इंतजामिया और न ही कोई दूसरी ताकत। एहतजाजी काफिले बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन मजीद लोग शामिल हो रहे हैं। अब ये सिर्फ एक एहतजाज नहीं रहा, बल्कि ये एक अवामी इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हर घर से लोग निकल रहे हैं, औरतें भी इस तहरीक का हिस्सा बन रही हैं। नौजवान अपनी जानें हथेली पर आकर खड़े हैं और बुजुर्ग अपनी सफेद दाढ़ियों के साथ मुजाहरों की क़यादत कर रहे हैं। वजीर आज़म के इस्तीफे की पेशकश के बाद अवामी रद्दअमल ने ये साबित कर दिया है कि ये तहरीक अब किसी एक शख्सियत के जाने या आने का मामला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ है। लोग कह रहे हैं कि हमें रोटी, कपड़ा, रोजगार और इंसाफ चाहिए, हमें तालीम, सेहत और इज्जत चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि कोई हाकिम अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमें लॉलीपॉप दे। ये अवामी मुतालिबात अब कश्मीरी मुआशरे का इज्तिमाई ऐलान है। सूरत हाल की संगीनी देखकर अब हुकूमती वज़रा अवाम के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। जिनके हाथों में पहले लाठी और गोली थी, वो अब अवाम के कदमों में आकर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन अवाम का जवाब वाज़ेह है, हमारी मुतालिबात तस्लीम करो, वरना तुम्हारे पास हमारे साथ बैठने का कोई हक नहीं। ये सब मंजर इस बात की गवाही दे रहा है कि कश्मीरी अवाम अब एक नए मोड़ पर खड़े हैं। उनकी ये तहरीक सिर्फ आज के एहतजाज तक महदूद नहीं, बल्कि ये आने वाले कल की तारीख लिख रही है। अवाम के हौसले बुलंद हैं और वो ऐलान कर चुके हैं कि अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका कहना है कि हमने खून दिया है, कुर्बानियां दी हैं, हमने अपनी जानों को दाव पर लगाया है, अब हमारे मुतालिबात को मानना ही पड़ेगा। मुजफ्फराबाद की फिजाओं में अब सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, हमारे मुतालिबात मंजूर करो। ये आवाज अब गली कूचों से निकलकर पहाड़ों तक पहुंच चुकी है। कश्मीर की फिजाओं में एक नई रूह बेदार हो चुकी है और ये अवामी बेदारी अब किसी सूरत दबाई नहीं जा सकती। रियासत चाहे जितना भी जोर लगा ले, लेकिन अवामी तूफान हमेशा हर जबर को बहा ले जाता है। यही वो लम्हा है जो कश्मीरी अवाम की तारीख में एक नए बाब का आगाज करेगा। आजाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल ने एक नई हकीकत को जन्म दिया है और वो ये कि यहाँ की रिवायती सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर गैर मुतल्लिक हो चुकी हैं। माजी में जब भी अवामी एहतजाज या तहरीक का आगाज होता था तो सियासी जमातें इसमें अपना किरदार अदा करने की कोशिश करती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।